नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के मेरे हिसाब से 25वां श्लोक तक कल कर लिए थे, लेकिन 25वां श्लोक आज हम वापस रिपीट करेंगे क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कल डिस्कस नहीं कर पाए थे। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। Out of compassion, the great sage thought thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled a great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the toys born. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्यासदेव ने देखा कि सारे शास्त्रों को जो कंपाइल करके दे ही दिया है, 4 वेदों में अलग अलग बांट के अलग अलग कैटेगराइज करके सब को दे दिया है ताकि उन्हें समझ में आए और वो जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाए। लेकिन अभी भी जो कैटेगरी है, कौन सा, जो हमने कल डिस्कस किया, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, तो ये सभी भक्ति तो कर ही सकते हैं, परंतु इनको समझने के लिए जो लेवल चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो व्यासदेव ने दया पूर्वक उन्होंने जो है महाभारत की रचना कर दी। तो महाभारत में सब कुछ है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, उसमें थ्रिल है, एक्शन है, रोमांस है, सस्पेंस है, पॉलिटिक्स है, ड्रामा है, सच है, झूठ है, तत्व है, भ्रम है, सब कुछ महाभारत में अवेलेबल है। तो इस महाभारत का कंपाइलेशन करके उन्होंने सभी जो भक्त हैं, जितने भी माताएं हैं, स्त्रियों को, द्विज बंधुओं को ये दे दिया। तो इसलिए क्योंकि स्त्रियों को जनरली क्या होता है, स्टोरीज में बड़ा रुचि होता है। आप कहीं भी प्रोग्राम में जाएंगे तो आप देखेंगे एक माता दूसरे माता से बात ही करते रहती है, उनका चलता रहता अंदर से अंदर वो आपको नहीं समझेगा, लेकिन उनको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर लगता है। हाँ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस प्रकार वो देख रहे हैं कि अगर इनको हम ऐसा कोई स्टोरी दे दे जो रियल में हुआ है और इनके काम का है, तो उन्होंने वही जो भगवान का लीला है उसको पूरा महाभारत के रूप में धर्म अधर्म की व्याख्या करते हुए, उसमें बोध को अंदर डालते हुए, उसमें सभी रसों को भरते हुए वो दे दिया है। क्योंकि गीता जो है, भगवत गीता, वो इसी महाभारत का भाग है। और इसी महाभारत में भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक जो है वो गीता है, ये 18 अध्याय। तो उन्होंने उसमें सबसे हाईएस्ट तत्व ज्ञान भी दे दिया, और इसमें क्या कहते हैं उसको, सारा जो आपका रस है, जीवन में रस होना चाहिए, वो भी उसमें दे दिया। तो कई बार लोग इसमें बड़ा रुचि लेते हैं। और इसमें ये भी कहा गया कि द्विज बंधुओं के लिए भी है। तो प्रोपद जी तात्पर्य में द्विज बंधुओं के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। तो द्विज बंधु कौन है? पूरे संस्कृत में जो है वो बहुत शालीनता से सब कुछ बताया जाता है, रखा जाता है। पूरे संस्कृत में कोई गाली नहीं है। जैसे आजकल मुंबई में या शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, या आप देखेंगे गालियां मतलब ऐसे ही लोग देते रहते हैं। आजकल जो वेब सीरीज वगैरह आता है उसमें जितना गाली दीजिएगा उतना आपका सीरीज चलता है, ऐसा है। तो बेसिकली संस्कृत में कोई गाली नहीं है, लेकिन एक ही गाली है संस्कृत में, उसका वो है द्विज बंधु। अगर किसी को कोई द्विज बंधु कह दे
तो बहुत मतलब वो निम्न स्तर का बात माना जाता है, अपमान माना जाता है। तो द्विज बंधु कब होता है? जो द्विज के घर में जन्म लिया, यानी द्विज यानी जो सेकंड इनिशिएशन होता था, ये वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों का होता था। और अगर आप इन 3 कुलों में जन्म लिए हैं, आपको इतना अच्छा मौका है कि अब आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन उसको छोड़ के आप भोग विलास में जब लग जाते हैं, जब भोग विलास में लग जाते हैं, तो और आप धर्म को या अधर्म क्या है, धर्म क्या है, मेरे को जीवन में क्या करना है, इसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं द्विज बंधु। तो ऐसे जो द्विज बंधु हैं और जो स्त्री हैं, इन सब के लिए कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दो तो लोग बैठ के सुनना चाहते हैं। जैसे हमारे चौथे स्कंद में एक बार आएगी कहानी, जब हम लोग पढ़ेंगे भी, तो चौथे स्कंद में नारद मुनि एक राजा के पास जाते हैं। हाँ, उस राजा को, प्राचीन बरही करके राजा होता है, उस राजा के पास जाते हैं और राजा को वो ज्ञान देना चाहते हैं। देखते हैं राजा समझ ही नहीं रहा है, राजा बात समझ ही नहीं रहा है, तो राजा बोलते हैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो पुरंजन नाम के एक राजा की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ 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 बताओ, क्योंकि मैं राजा हूं, मुझे दूसरे राजाओं को समझना चाहिए क्या क्या हुआ था क्या नहीं, ताकि मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूं। हाँ तो सुनो बोले। तुमने कहा ये जो राजा था, इसके जो साम्राज्य था उसमें 9 दरवाजे थे। हाँ, तो अब ये सोचते हैं हाँ 9 दरवाजे होंगे, 9 गेट्स। करते 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 बोलता है उसकी जो रानी थी, तो ऐसे करते करते नारद मुनि ने इस देह रूपी, यानी हमारे 9 द्वार होते हैं, दो आंख है ना, कान, ये सब सारे मिला के 9 हमारे दरवाजे होते हैं। तो इन 9 दरवाजों को एक्चुअली शरीर के बारे में बोल रहे थे नारद जी। आप बोलते 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 सारा स्टोरी हो जाता है। तो ये राजा बोलता है अरे, ये तो ऐसे लगता है कि मेरी कहानी है। मतलब बोलते तो इतना देर से क्या बोल रहा हूँ तुम्हारी ही कहानी बता रहा हूँ। ओ ऐसा है, तुम बंधे हो इस शहर में और बुद्धि रूपी तुम्हारी रानी तुमको अच्छा फील करवा रही है। ऐसा कर करके एलोगोरिकल स्टोरी बता के उनको वहां से निकाला। तो ऐसे प्रचार करते वक्त कई बार ऐसे ऐसे चीजों को करना पड़ता है। तो जो इतने सारे शास्त्रों को कंपाइल कर दिया, उपनिषद कर दिया, सारे वेदांत सूत्र कर दिए, ब्रह्म सूत्र कर दिए, लेकिन व्यासदेव जी एक समझे कि जो लोअर लेवल है, जिनका आईक्यू लो है या डिसइंटरेस्टेड लोग हैं, इनको कैसे हम एडवांस कर सकते हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि महाभारत का मैं रचना करूंगा। तो उन्होंने महाभारत इत्यादि कंपाइल कर दिया। और इससे आज भी प्रोपा जी सीधा लिखते हैं, ये मत सोचो कि कम लोगों के लिए, हम कलयुग के लोग वैसे ही जो हैं, हम लोग एक्चुअल द्विज बंधु ही हैं। सब वैश्य में जन्म लिए, कोई क्षत्रिय में जन्म लिया, कोई ब्राह्मण में लिया, लेकिन हम लोग बाबा ब्लैक शिप हैवी एनी वुल में ही अटक गए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हमारे माता पिता खुश हो जाते जब बच्चा ऐसा बोलता है। तो हाँ, असली में खुश होना चाहिए जब बच्चा बोले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये बोले तो खुश होना चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा जब ट्विंकल ट्विंकल, हम लोग खुश हो जाते हैं हाँ, तो हम सब कहीं बहुत दूर ऐसे अज्ञान की दुनिया में जाके बैठ चुके हैं कि निकलना भी मुश्किल है। इनफैक्ट हम जैसों के लिए महाभारत रेगुलर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोपा जी तात्पर्य में बहुत अच्छा आगे वाले तात्पर्य में लिखते हैं, जब हम पढ़ेंगे वो कहते हैं, एकदम एक लाइन में कह देते हैं, इन दिस एज द महाभारत इज मोर इसेंशियल देन द ओरिजिनल वेदास। अभी के समय में लोग धर्म समझेंगे तब धर्म का पालन करेंगे, और भक्ति जो है वो उसके आगे आता है। वो आएगा सर्वधर्मान परित्यज्य। जब आपको भगवान पुकारेंगे तो आपको अपने तथाकथित जो अभी के धर्म है उसको छोड़ के आगे जाना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धर्म ऐसे ही पालन नहीं कर रहे हैं, और हम भगवान की ओर चले जाते हैं, बोलते रहे हम लोग सर्वधर्मान परित्यज्य हैं तो भगवान की भक्ति तो समझो थोड़ी देर कर लिया, फिर उतरने का समय आते तो पता नहीं अब क्या करना है, फिर आदमी पाप काम में लग जाता है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था को करते हुए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। और भक्ति में जब भी इस धर्म का त्याग करने के समय आए, या धर्म का अगर हमें छोड़ के भागवत धर्म का पालन करने का समय आए, तो दिल खोल के करना चाहिए।
बेझिझक करना चाहिए। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए व्यासदेव ने उधर स्टार्टिंग में लिखा आउट ऑफ कंपैशन, क्योंकि वो हर जीव का उद्धार चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि चलो जो हायर लेवल है उनको, जिनका आईक्यू अच्छा है या जिनका फॉर्चून अच्छा है वो करें और बाकी ना करें, ना ना ना। वो चाहते हैं कि हर कोई करे, हर कोई इस चीज को जीवन में क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करे, चाहे वो जहां है। तो जो स्टोरी से समझे उसको स्टोरी से समझाओ, जो फिलॉसफी से समझे उसको फिलॉसफी से समझाओ, जो सिर्फ प्रसाद खा के समझे उसको प्रसाद खिला के समझो। प्रपात बोलते थे कि आपको किसी को भक्त बनाना है, वो उसको लेक्चर समझ में नहीं आता है, उसको स्टोरी भी समझ में नहीं आता है, उसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है। कभी कभी लोग दूसरे स्टेट में चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, कोई कन्नड़ है, तमिल है, कुछ भी है, वहां जाते हैं उनको लैंग्वेज ही नहीं आता है। वो सामने वाला लेक्चर देते रहता है, इसको समझता ही नहीं है। लेकिन हरे कृष्णा समझ में आता है और महाप्रसाद एक गोविंद का मंत्र बदलता नहीं है। वो हर लैंग्वेज में एक ही है। फिर वो महाप्रसाद बोलते खुश हो जाते हैं ऐसा कि हम जो है महाप्रसाद मिलेगा। तो इस प्रकार नहीं कुछ तो प्रसाद के माध्यम से आप लोगों को भक्त बना दीजिए। हमारे एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो बता रहे थे, मैंने उनको पूछा प्रभु जी आप कैसे भक्त बने? तो बोले अरे मैं तो डिवाउट क्रिश्चियन था, मैं तो जीसस को ही मानता था, पर क्या हुआ कि मानना अलग चीज है और प्रसाद अलग चीज है। तो वहां गया तो कोई बोला देयर इज अ फेस्टिवल, किसी टेम्पल में अमेरिका के फेस्टिवल था। तो उधर कोई बोला कि बहुत अच्छा अच्छा आइटम्स खिलाते हैं लोग, तो इसलिए मैं गया अपना कार लेके। तो उस दिन कुछ तो जयंती था, शायद बलराम जयंती या कुछ था, तो बड़ा केक वहां पे था। समहाउ क्योंकि मैं नया डिवोटी था तो उन्होंने पूरा केक मुझे दिया और बोले तुम खा लो और तुम्हारे पूरे परिवार में दो, शायद उन्होंने प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया था। तो बोले मैंने वो केक लिया और थोड़ा उसमें से खाया और मैंने बोला मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मेरी माँ ने मुझे छोटे से बड़ा किया है, तो बोले मेरे माँ को ला के दूंगा। तो वो केक लेके बोले मैं गाड़ी में रखा और गाड़ी चला के जा रहा था, रहा नहीं गया, मैं रास्ते में गाड़ी रोका, पूरा केक खा लिया और जब पता चला कि अब घर जाके कुछ होना नहीं, मैं वापिस टेम्पल चला गया। फिर कुछ दिन टेम्पल में रहा, मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो मैं कब डीओटी बन गया मुझे खुद पता नहीं। तो और आज वो बीबीटी के ट्रस्टी है, हमारा जो बीबीटी है भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, उसके वन ऑफ द ट्रस्टीज हैं। तो प्रसाद खाया, बुक नहीं पढ़ा था, प्रसाद खाया, डिवोटी बन गए, अब वो ग्रंथों को भी पढ़ रहे हैं और ग्रंथों को पढ़ा भी रहे हैं। ये भक्ति की बड़ी शक्ति है। केवल प्रसाद खा लेने से भी आदमी जो है उद्धार हो सकता है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो एक कैलिफोर्निया किसी टेम्पल में था, तो उधर के जो प्रेसिडेंट थे, तो उधर एक उन्हीं का एक भक्त था जो पहले गांजा वांजा पीता होगा या पहले कुछ मतलब गलत आदतें थी, लेकिन वो माला करता था। फिर उन्होंने देख लिया कि ये 16 माला करने से आदमी का एलिवेशन हो रहा है, तो उन्होंने चैंटिंग कर दिया, लेकिन वो स्वभाव विचित्र था। ये अमेरिका में रिस्पेक्ट वाला कल्चर ज्यादा है नहीं। तो वो क्या करता था, मंदिर के बाहर ही ऐसे लेट जाता था। मतलब आने जाने वाले लोग बोलते थे क्या है, बोलते नहीं मैं भगवान के दरबार में दंडवत मारना चाहता हूँ। उसका अपना ही विचारधारा था। तो प्रेसिडेंट परेशान था इससे, निकालता था, वो वापिस मंदिर में आ जाता था। और अमेरिका में लॉ है कि आप कुछ सर्टन चीजें एक आदमी के साथ नहीं कर सकते, तो वो कर ही लेता, तो वहां बैठता था। तो प्रेसिडेंट ने पत्र लिखा प्रभुपाद को, प्रभुपाद यहाँ एक पीटर नाम का बंदा है, उसको क्रेजी पीटर बोलते हैं, पागल पीटर। ये पीटर जो है यहीं सोते रहता है, तो इसको मैं क्या करूं? तो प्रभुपाद बोलते हैं वो माला करता है और प्रसाद लेता है, तो वो सब ठीक हो जाएगा, उसको वहीं रहने दो, उसको टॉलरेट करो, जैसे मैं तुम्हें टॉलरेट करता हूं तुम उसको टॉलरेट करो वो बोलता अरे प्रभुपाद को मुझे टॉलरेट करना पड़ता है। फिर वो छोड़, ये एपिसोड खत्म हो गया। और 25-30 साल बाद यानी उस प्रभुपाद के जाने के बाद ये प्रेसिडेंट को एक जरूरत लगा था बाद में कि कुछ ट्रांसलेट करना था संस्कृत से इंग्लिश में। अब उनको कोई विद्वान चाहिए था जो करे, जो अंग्रेज भी हो, क्योंकि उन्हीं के कल्चर का होता कि वो वर्ड्स समझ में आए। तो उन्होंने गए गए तो वृंदावन में बोले कि अरे एक अपने प्रभुपाद के शिष्य हैं कुशाकृत प्रभु, वो कर देते हैं ट्रांसलेशन। तो वो गए उनको मिलने, और मिलने तो कुशाकृत प्रभु हंस रहे थे उस प्रेसिडेंट को देख के। ये बोला आप मुझे जानते हैं? बोले मैं आपको तो जानते हैं और आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बोले आप कौन? बोले तू ही निकालता था ना मेरे को मंदिर से, मैं क्रेजी पीटर।
तो बोले तू इतना बड़ा स्कॉलर हो गया। बोलते हैं प्रभुपाद का कृपा है, प्रसाद खाएगा किधर जाएगा। तो जो भक्तगण है ना, जो प्रचारक है, आचार्य गण है, ये जानते हैं कि सामने वाले को कैसे लाया जाएगा। उसको आप आते आते वेदांत सूत्र पढ़ा दोगे, उसे तो ऐसे ही पता नहीं कि सूत्र क्या होते हैं, वेदांत क्या है, वेद क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो पहले उसको फैमिली फोल्ड में लाओ। संडे फीस्ट चालू किया प्रभुपाद ने, लोगों को खिलाया। प्रभुपाद ने खुद रसगुल्ले गुलाब जामुन खिलाए जो नए नए लोग थे उन्हें। तभी वो लोग आके बोले, स्वामी जी बताइए कुछ गीता के बारे में बताइए। प्रभुपाद बोलते थे, वन शुड नॉट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली जैसा मत जियो। और वो तो एकदम सही, एकदम सही, वो उन्हीं के लिए बोल रहे थे। उनको अभी पता नहीं कि उनका वही उन्हीं को बोल रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ वो बराबर है, बराबर है। तो कई बार बद्ध जीव को पता ही नहीं कि उसी के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन वो हाँ। तो इस प्रकार आचार्यगण, व्यास देव ने भी देखा कि जो वो लेवल के लोगों को क्या होगा, तो उन्होंने महाभारत। इसलिए आप आज भी महाभारत का एक भी नाटक कर लीजिएगा, नाटक करने से इफेक्ट आ जाता है। तुकाराम महाराज का एक मूवी था, उन तुकाराम महाराज का मूवी करने में जिस एक्टर ने वो एक्टिंग किया, उसने मूवी खत्म होने के बाद पैसा भी नहीं लिया और संन्यास ले लिया। केवल तुकाराम का एक्टिंग करने मात्र से पवित्रता आ गई। वैसे अभी भी महाभारत का अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो पहला जो महाभारत रामानंद सागर ने बनाया था, उसको जो सीरियल बनाया था, उसमें जो जो एक्टर्स थे, कई तो मुसलमान में एक्टर्स भी थे। वो बोलते हैं कि इसका इफेक्ट इतना है कि हमें धर्मपरायण होने का मतलब इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये इतना पावरफुल चीज है कि इसका डुप्लीकेट भी कर दिया तो ये ओरिजिनल का फीलिंग देता है। तो इसलिए व्यास देव ने इस चीज का संकलन किया और इसमें सभी को उद्धार किया। ठीक है, 26वां श्लोक। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजः सर्वात्म एक सर्वात्मकेनापि यदा नातुश्च हृदयं ततः। O twice born Brahman was still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे व्यासदेव ने इतना सारा तो कर दिया सबके लिए, परंतु इतना करने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि सी, एक ऐसा फीलिंग आता है कुछ तो रह गया। हाँ, जैसे आपने किसी को खाने पे बिठाया, खाना खिलाया, सब दे दिया, पकोड़ा जिलेबी ये वो, अभी गुजरात में है तो फाफड़ा और ढोकला खमंग सब कुछ दे दिया थाली में, और आपने पानी का ग्लास नहीं रखा। तो वो जो खाने वाला है उसको लगता है कुछ तो बचा है, कुछ तो खिलाने वाला कुछ तो बचा है, क्योंकि जो काम करता है उसको लगता है कुछ तो रह गया, कुछ तो रह गया। जैसे हम लोग कभी भी यात्रा में जाते हैं तो अपने रूम से जब निकलते तो रहते हैं, हाँ धोती कुर्ता ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ट्रेन में बैठते लगता है कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है। बहुत प्रेशर डालने पर भी पता नहीं चलता है, और 2 दिन बाद याद आता है, अरे मैं बीड बैग भूल गया, एक दिन बाद कल बीड बैग भूल गया। हाँ, तो वो तब याद आता है, तभी लगता है कुछ तो भूला है, कुछ तो भूला है। तो यहाँ व्यासदेव ने सारे महाभारत रामायण सारे वेद पुराण सब लिख दिए, लेकिन फिर भी इनको अंदर से ऐसा लग रहा था कुछ तो, ओफ कुछ तो रह गया है। हाँ, तो अब ये वाला फीलिंग व्यासदेव में आ गया। तो 27वां श्लोक आता है, नाति प्रसीद हृदय सरस्वत्या तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं च उवाच धर्मवित्। Thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect because he knew the essence of religion, and he said within himself। अब व्यासदेव सरस्वती के तट पे बैठे तो हैं और इसका ध्यान लगा रहे हैं कि क्या रह गया है। हाँ, जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो देख भी सकते हैं। तो आप भी अगर कभी बैठते हैं ना, मनन बोलते हैं इसको, कंटेम्पलेशन, आप बैठिए और थोड़ा विचार करिए कि आप कहाँ चूक गए, कुछ तो रह गया, तो आपको फिर दिखाई देगा, क्योंकि तब परमात्मा आपको बता देते कि ये चीज रह गया। तो यहाँ पे वो खुद भी जो है इसको फील कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 28-29, धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारत व्यपदेशेन
ही व्यपदेशेन, एक मिनट, भारत ही भारत व्यपदेशेन ही आम्नयार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरपि उत। I have under strict disciplinary vows unpretentiously worshipped the Vedas, the spiritual master and the altar of sacrifice. ये कह रहे हैं कि मैंने 3 चीजों का प्रॉपर आराधना किया, वेदों का, गुरुओं का और भगवान का। I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of Mahabharata, by which even women, Shudras and others can see the path of religion. मैंने तो निम्न से निम्न स्तर से लेके ऊंचे के ऊंचे स्तर तक सबके लिए मैंने जो जरूरी था सब बता दिया। तथापि बत मय दह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by Vedas. मैं सब जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच गया है, कुछ तो बच छूट रहा है मेरे हाथ से। क्या छूट रहा है? तो एक चीज यहां देखना होगा, मेरे लोग इस परपोर्ट में, अगले परपोर्ट में वो कहते हैं कि व्यास देव की जो ये फीलिंग आ रहा था, ये भी भगवत कृपा से आ रहा था। क्योंकि व्यास देव ऐसा नहीं कि उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए थे या उन्होंने गलत कुछ लिख दिया था, नहीं, कुछ तो लिखना रह गया। आपको ये फीलिंग कब आएगा? देखिए, व्यक्त और अव्यक्त 2 चीजें हैं। भगवान एक पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो मैं एक व्यक्ति हूं, तो मेरा कुछ एक स्वभाव है। उस स्वभाव के हिसाब से जब लोग करते तो मुझे प्रसन्नता होती है, और नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो हम तो बद्ध हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं स्वभाव के बारे में। वैसे भगवान एक व्यक्ति हैं और भगवान की असंख्य शक्तियां हैं जिसके वजह से अनेक काम होते हैं। तो जब उनका जीव जो उनका है, पर्सनल है, वो उनकी शक्तियों के बारे में बात करता है और केवल शक्ति से कुछ लेने का प्रयास करता है अपने लिए, वो स्वार्थ युक्त कहलाता है। और फिर इसमें वो भगवान का नाम या भगवान के बारे में बोल तो रहा है, पर उनको इंटरेस्ट उधर है, इधर नहीं। तो भगवान को थोड़ा सा ऐसा वाला फीलिंग आता है। और वो जीव को भी लगता है चलो सारी शक्तियां मैंने ले ली, अब क्या? हमारा कंप्लीशन तब होगा जब हम भगवान वासुदेव के साथ हमारा एक अलग संबंध बनेगा, तब सब खत्म, फुल स्टॉप। उसके बाद कोई रिसर्च नहीं लगेगा, नहीं तो तब तक जो है खंत लगेगा ही लगेगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं संसार में, प्राय अपने इच्छा को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं सकाम कर्म। लेकिन करते करते पता चलता है कि अपना ना मन भर रहा है ना पेट भर रहा है। जैसे क्या करते हैं लोग हैंडसम दिखने के लिए पैसा कमाते हैं, बराबर, कि हम खाना वाना खाएंगे, अच्छा अच्छा बॉडी बनाएंगे, तो उसके लिए पैसा चाहिए, चलो कमाओ। आईटी कंपनी में जाते हैं, कोडिंग करते हैं रात रात 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, और टकले हो जाते हैं। तो गए थे पैसा कमाने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, हैंडसम दिखने के लिए, अगली बन के डॉलर लेके बैठ जाते हैं, और चेयर पे बैठ बैठ के पेट आगे आ जाता है। फिर जिस लड़की को इम्प्रेस करना है वही बोलती है कम ऑन, इसको अंदर करो। तो फिर वो अंदर करने के लिए वही पैसा जिम में डालता है, कहीं और डालता है, अंदर करता है, बाल उगाता है। तो हम जिस इस संसार में, ओ क्या, मैं ढूंढने को जमाने में जब खुदा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं खोजने हम तो जाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। हम कितना भी खोज लें, जिस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं उससे वो मिलने ही नहीं वाला है। तो प्रायः आदमी अपना पूरा जीवन उसमें बिता देता है, और लास्ट में पता चलता नहीं तो था ही नहीं, इधर ये था ही नहीं। तो सकाम व्यक्ति जो है लास्ट में परेशान हो जाता है। तब वो बोलता है ना, शायद मैंने इच्छा किया ना इसलिए प्रॉब्लम था, मैं इच्छा ही नहीं करूंगा, वो निष्काम हो जाता है। अब निष्काम करते करते, लेकिन निष्काम में क्या है कि आपको फीलिंग आता है कि देखो मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने बदले में कुछ नहीं मांगा, मैं अभी भी मैं बच जाता है। फिर ऐसा व्यक्ति जो है बाद में ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान होने के बाद देखो मेरा ज्ञान, अंत में सब तब खत्म होता है
जब वो वासुदेव सर्वमिति, यानी सब कुछ भगवान का है, प्रभु मैं भी आपका हूँ, ये बुद्धि भी आपका है, अगर ये अहंकार भी है तो ये भी आप ही का दिया हुआ एक शक्ति है, मुझे सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस आप चाहिए। जब एक भक्त से बोलता है प्रभु मुझे केवल आप चाहिए, बोलते नहीं नहीं, तो एक काम करना, एक 2 ब्रह्मांड देता हूँ, 2 ब्रह्मांड का मालिक बन जा, जा ब्रह्मा बन जा। बोलता है ना ना ना, वो मैं समझ गया, वो सब जिसको देना दे दो, मेरे को बस आप चाहिए। आप पांव पकड़ लेते हैं ऐसा, एकदम पांव पकड़े पड़े, तो भगवान बोलते हैं अरे गले लगा लेते, बोले चल ले लिया। तो ये भक्त जो है ना, इसको भी भक्ति देने से पहले भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं इतने सालों से, और देखो हमको कितनी कठिनाइयां, पहले इतनी कठिनाइयां नहीं थी, जब हम लोग पापी थे तो कम कठिनाइयां थी, ये भक्त बनने पर और ज्यादा कठिनाइयां हो गई हैं। उसका कारण है कि भगवान बहुत जल्दी अपने आप को तुम्हें देने वाले हैं, तो इतना आसानी से तो देंगे नहीं। तो वो जब अपने आप को तुम्हें देने वाले हैं, तो इसलिए वो थोड़ी परीक्षा तो लेंगे। अब परीक्षा उतनी ही लेंगे जितने में तुम पास होगे। जैसे स्टैंडर्ड 3 का परीक्षा होता है, तो 3 में 3 क्लास का बच्चा बैठता है, नर्सरी केजी का नहीं बैठता है। अब आईआईटी का परीक्षा, तो उसमें 3 क्लास का बच्चा नहीं बैठता है, उसमें आईआईटी के लेवल का बच्चा बैठता है। वो 3 वाला तो समझेगा नहीं, वो ऐसा ऐसा देखेगा सिग्मा, वो बोलेगा त्रिशूल है, तो मैथ्स में त्रिशूल कैसे आ सकता है, तो हमारे हिस्ट्री बुक में है। हाँ, इंटीग्रेशन का ऐसा देखेगा, बोला अरे इसमें सांप है, मैथ्स में सांप के साथ खेलते हैं, तो उसको तो उतना ही अक्ल है, इसलिए उसको वो एग्जाम नहीं होता। लेकिन कोई आईआईटी के लेवल का जाके बोला नहीं मैं 3rd स्टैंडर्ड में एग्जाम में भी देने वाला हूँ, तो फिर इसका मतलब तुम भी लो लेवल पे जा रहे हो। तो आप हम सब भक्ति मार्ग में हैं, हम हाईएस्ट योग को हैंडल कर रहे हैं। तो हाईएस्ट योग में हम थोड़ा गिर भी जाएं, तो हमको नीचे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम ऑलरेडी ऊपर हैं, बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे व्यास देव को अंदर से अभी भी जो है वो एक कुछ, इसको मराठी में बोलते हैं खंत, या हिंदी में कैसे थे खिन्नता, कुछ तो बच गया है ना। तो ये चीज यहाँ पे अनुभव कर रहे हैं व्यासदेव। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रियः परमहंसानां त एव यच्युत प्रियः। This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord. देखो वो अंदर मनन करने लगे और उनको खुद जवाब मिला, which is dear both to perfect beings and to infallible Lord. तो अब जो वो है उनको मनन करते ही समझ में आ गया कि अरे ये तो, अब मैंने भक्ति के बारे में लिखा ही नहीं है ठीक से, भक्ति को बीच बीच में डाला है, जैसे कोई इनका भक्ति उनका भक्ति सब डाला है, पर केवल भक्ति को प्रमोट करने वाला जो स्क्रिप्चर होना चाहिए वो मैंने किया ही नहीं है, तो कैसे करें। तो ये उनको यहाँ पे अंदर से फील आने लगा। यहाँ पे यहीं पे आता है वर्ड, हाँ ये, although Vyasdev had an empowered divinity, he still felt dissatisfaction because in none of his works were the transcendental activities of the Lord properly explained. The inspiration was infused by Sri Krishna directly in the heart of Vyasdev, and he felt the vacuum as explained above. तो क्योंकि उन्होंने भगवान का नहीं किया, तो भगवान ने ही वो उनके अंदर डाला कि अरे ये लिखो, ये कलयुग के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे और 3 श्लोक है, 2 श्लोक है, हम लोग पढ़ लेते हैं। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यम् आनस्य खिद्यतः मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदारतम्। As mentioned before, Narada reached the cottage of Krishna Dvaipayana Vyas on the banks of Saraswati just as Vyasdev was regretting his defects. तो जब आप परेशानी में हैं तो आपके गुरु आपके पास आएंगे। तो यहाँ इनके जो गुरु हैं नारद मुनि, ये वहां पहुंच गए सरस्वती के तट पे। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सूरपूजितम्। At the auspicious arrival of Sri Narada, Sri Vyasadeva got up respectfully and worshipped him, giving him veneration equal to that given to Brahma ji the creator. तो ब्रह्मा जी को जितना सम्मान है, ब्रह्मा जी पहले व्यक्ति हैं जिनको भगवान ने स्वयं ये ज्ञान दिया। उन्होंने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया है, लेकिन व्यास ने भी वो पार्ट कंपाइल नहीं किया। सभी नारद मुनि आए हैं और इमीडिएटली व्यास देव ने
खड़ा होकर प्रणाम किया है। अब आगे वाले अध्याय में हम देखेंगे इनका संवाद क्या हुआ था, क्या नारद ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन करके जो है आगे व्यासदेव ने भागवतम संकलन किया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सवाल पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो एक हाथ कोई क्वेश्चन ले लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी प्रभु। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने वो भागवत सुनी थी, उसमें बताया था ये जो नारद मुनि है उन्होंने आकर उसको ये बताया था कि उन्होंने जैसे मनन किया भाई मैं किसी चीज से अपूर्ण हूँ, तो उन्होंने उसको स्मरण किया था कि आपने जो है ये महाभारत में अर्जुन को ही हीरो बना दिया और भगवान को जीरो बना दिया, भाई कुछ निचले लेवल पे ला दिया है। तो उन्होंने कहा भाई आपने जो ऐसे किया है इसके लिए आप, तो उन्होंने उसके पूछा भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था आप भागवतम का वो करिए जो सारा निचोड़ आएगा उसमें, क्योंकि जो अर्जुन है वो जो रथ होता है वो उस ऊपरली गति पे बैठते हैं, जो अर्जुन जो होते हैं वो नीचे बैठते हैं, वो कृष्ण जी नीचे बैठते हैं। और जैसे उनके कंधों पे पैर रखते हैं, जो जैसे पहले होता था, जैसे वो योद्धा तो होता था वो युद्ध करता था, उसको कैसे पता लगता था भाई दाएं जाना बाएं जाना, तो वो उसके कंधों पे पैर रखता था, जैसे इधर कान पे जोर देता था तो दाएं जाता था, उधर से उधर जाता था, और दोनों कंधों पे पैर रखता था तो रुकने का संकेत था। तो उन्होंने कहा भगवान को तो तुमने निचले पायदान पे लाके रख दिया, तो अपूर्ण तो अपने आप हो गए, अर्जुन को तुमने हीरो बना दिया। तो तब उन्होंने प्रभु जी भागवत की रचना की थी। नहीं, ये तो कथा में लोग रस रूप में बताते हैं। हाँ ऐसा ऐसा कहीं वर्णन मैंने नहीं पढ़ा है, पर लेकिन कथाकार इसको वर्णन रूप में कहते हैं कि इसलिए बोलने में है, कथा में नहीं है वैसा कुछ। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भाव रूप में भी समझा जा सकता है कि हाँ भाई ये चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं। यस यस, किसी को कोई प्रणाम सवाल है? प्रभु। यस यस, प्रभु दंडवत प्रभु जी। प्रश्न है। हाँ, नाम क्या प्रभु आपका? राहुल भगत नासिक से बात कर रहा हूँ प्रभु। आपके हाँ, प्रवचन के लिए यस हर यस। रोज वेट करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी हरे मच फॉर कृष्ण, हरे योर कृष्ण। मर्सी। आएंगे आपके नासिक में भी आएंगे हम। जरूर जरूर प्रभु, सेवा का मौका दीजिए। तो प्रश्न ये है यस प्रभु यस, आएंगे। कि कहने के लिए तो हम कुछ सालों से भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हम लोग मैं सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ। तो दूसरा मेरा ये प्रश्न है, जैसे आपने मेंशन किया कि भक्तों को मुश्किलें आती है, अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो मुश्किलों में एक मुश्किल जो है ना प्रभु, थोड़ा कंटेम्पलेट करने के बाद समझ में आता है, जो ये जो काम भाव है ना, मतलब ग्रॉस एंड सटल दोनों। एक तो फिजिकल काम भाव और दूसरा छोटी छोटी इच्छाएं जो कृष्ण भावनामृत से कनेक्टेड नहीं है, इनका भी प्रमाण बहुत ज्यादा है। और कभी कभी थोड़ा सत्वगुण में आने जैसा भास होता है, आभास, पर वो फिर से वो नाग फन उभार देता है काम भाव का। तो इसको कैसे करें, क्योंकि एक तो पहले से ही जपा में स्ट्रगल है, ऊपर से सत्संग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहिए था प्रभु, मतलब कृपा होगी देखिए, प्रभु। सबका सबका सॉल्यूशन बहुत आसान है, इसको बस समझ लीजिए अभी। ठीक है, अपने आप को उस कंपैरिजन में मत डालिए, बहुत आसान है। अभी जैसे आपने भी बोला ना, जैसे जपा स्ट्रगल हो जाता है, ये स्ट्रगल हो जाता है, ना 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 ना। आपको एक याद रखिए, ये हर क्षण भगवान आपके साथ हैं और हर क्षण वो आपको उन परिस्थितियों में डाल रहे हैं। हमारी हर परिस्थिति हमारे अपने किए का रिमाइंडर है। तो हमें बस कोई भी परिस्थिति में जा रहे हैं तो ये देखिए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये हुआ था, ये देखिए। उसका सॉल्यूशन ढूंढना नहीं गलती से भी, उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, वो आपके लिए एक रिमाइंडर है। तो आप अंदर में अगर वो ग्लानि कर लेते कि अरे हाँ मैंने जरूर ऐसा कुछ किया होगा तब ऐसा हुआ है, तो प्रभु कृपा करके मुझे क्षमा करिए और अब मैं ये गलतियां नहीं करना चाहता। परमात्मा आपके साथ हैं, वो इमीडिएटली वो जो कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां दिखना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कठिनाई बचे ना, तुम सुधर गए हो। तो भगवान चीजों को जड़ करके हमारे सामने तब तक रखते हैं जब तक हम सुधर नहीं जाते। तो एक्चुअली ना, मैंने कल भी कहा ना, इस पूरे परसों कहा था कि ये पूरे क्लास में मैं एक आदमी को सुधारने आता हूँ, वो मैं खुद हूँ। तो वैसे हमें ये देखना है कि हमको सुधरना है, और दुनिया सुधरे ना सुधरे वो भगवान कर ही देंगे, भगवान सक्षम है सबको सुधारने में। तो हमको ये देखना है कि भाई हमने क्या क्या गलतियां की हैं। और इसलिए जब परिस्थिति कठिन आए, तो परिस्थिति कोई कठिन नहीं होती, ये बस हमारी अपेक्षाएं उस परिस्थिति में पूरी नहीं होती, इसलिए हम उसको कठिन बोलते हैं। जैसे अगर आपको
ट्रेन में सीट नहीं मिला, तब बोलते रहे देखो क्या मेरा कठिन समय चल रहा है। कठिन नहीं चल रहा है, आपने टाइम पे टिकट नहीं बुक किया, आपका प्लान क्लियर नहीं था, और अभी आपका अपेक्षा है कि मुझे सीट भी मिले, तो अपेक्षा पूरा नहीं हो रहा, इसके वजह से आपको कठिन लग रहा है। इस संसार में कुछ कठिन नहीं है, सब कुछ प्रवाह में ही चल रहा है, बस हम उसके विरुद्ध बह रहे हैं इच्छाओं को डाल के। जैसे आपने बोला ना, छोटी छोटी इच्छाएं ये बनती रहती हैं, ये छोटी छोटी इच्छाएं जो हैं ये एक्चुअली हमारे पूर्व जन्म की वासनाओं से भी आती हैं। तो इसको आप अचानक से नहीं धो सकते, इसको धीरे धीरे रेगुलेट करके धीरे धीरे कम करते जाइए, और हरिनाम लेते रहिएगा ना, तो बाद में ये खोखला भी लगेगा, पर वो धीरे धीरे लगेगा। और इसका एक ही सूत्र है, ऐसे समय पे कोई उत्साही भक्त है जो सेवा कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके साथ रह के या उसके साथ हमें थोड़ा थोड़ा सेवा भगवान का करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि भगवान के प्रति जो एक प्रेम है हमारा स्वाभाविक वो बनते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और ये भक्ति का जो ये है ना, कंटेजियस है, एंथुजियाज्म। तो कोई उत्साही भक्त है, उसके टच में आप 10 मिनट के लिए भी आ गए ना, तो आपका साल भर उत्साह में जाएगा। और निरुत्साही व्यक्ति के पास जाइएगा, स्वार्थी के पास जाइएगा, वो दिन रात पैसा पैसा प्रॉपर्टी ये वो इतना करते रहेगा कि आपको मतलब लास्ट में वो जड़ लगने लगेगा, हेवी लगने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि उत्साहत निश्चयात धैर्यात, उत्साही भक्त के साथ रहिए, और भक्ति आसान हो जाएगा, जप भी आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या काउंटिंग में करते हैं कि नहीं आज 16 नहीं हुआ तो मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा। अरे 16 करोड़ भी माला कर लिया, लेकिन अगर हमने वैष्णव की सेवा करने का हृदय हमारा नहीं बना, हृदय ही नहीं पिघला, तो फिर कोई फायदा नहीं। नैनम गलत अश्रुधार है, भगवान हरि के प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, तब जाके जब हम हरि नाम लगे तो आंखों से आंसू आएगा, झूठों का आंसू लाके नहीं चलेगा। तो इसलिए उत्साही भक्त है तो उनके साथ हमें मिलके कुछ जो भी सेवा हम लोग कर पाए वो करना चाहिए। और अगर फिजिकली कुछ ना कर पाए तो श्रवण एक सेवा है, कीर्तन मुख से हम बोल सकते हैं। हाँ, अब सुने और बोले, और जो फिजिकल सेवा कर सके यथाशक्ति, क्योंकि किसका क्या परिस्थिति कोई नहीं जानता, इसको आप लोग करें तो अपने आप वो एनर्जी लेवल बनते रहेगा, स्पिरिचुअल टेम्पो बना रहेगा। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. Eager to welcome you to Nasik. Please do come. हाँ हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभू जी. प्रभूजी मला एक विचारायचं. येस हो, ह्या प्रभूजींना विचारू द्या, मग तुम्ही विचारा. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. हाँ बोलिए. प्रभु जी, मेरा प्रश्न मतलब ये है कि वो स्त्रियों के बारे में भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि बुद्धिमत्ता जो स्त्री में है वो मैं हूँ. तो मेधा भगवान कहते हैं हाँ, मेधा, स्त्रियों हाँ, में जो इंटेलेक्चुअल विट है ना वो मैं हूँ. मेधा तो अलग इसको होता है, बुद्धि अलग होता है. मेधा यानी विट. अच्छा, जो माताओं का जो विट पावर होता है ना वो आदमियों से ज्यादा होता है. जैसे माताएं अगर किसी को देख लेती है ना तो वो समझ जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है. आदमी को नहीं समझता, आदमी को थोड़ा समय लगता है. उसको पॉलिटिकल चीज समझता है कि ये पैसा मांगने आया है, ये ऐसा बोलने आया है, लेकिन उसके पीछे भी एक हेतु होता है जो उसको अपन बोल सकते हैं एक प्रकार का एक अंदर में और एक उसका थीम लाइन होता है उस बंदे का. वो आदमी नहीं जान पाता जल्दी, वो माता जी लोग जान जाती है. इसलिए वो माता जी देखे होते हैं इससे दूर रहना. अब देखो कभी कभी माता जी लोग बोलती है देखो मैं आपको बता रही हूँ ये मत करो, ये डेंजरस चीज है, ये बंदा नहीं है वैसा. तो उसमें दो चीजें रहती है, एक तो वो सच में बोल रही है या तो वो आग भी लगा रही है, दो हो सकते हैं. लेकिन वो एक चीज है कि उनमें वो मेधा होता है. भगवान बोलते हैं आई एम दैट, वो जो मेधा शक्ति है वो मैं हूँ. यस ये तो है. लेकिन जब हम उनको लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं तो ये नहीं कि उनको वैसा वाला लेस इंटेलिजेंट बोलते हैं उनका. लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि कुछ भी से चमकदार देख लिया ना, तो सोना देख लिया, कुछ बंगला देख लिया, ओ ऐसा होता है. आदमी का क्या है कि हाँ ठीक है तो है क्या, अपना दोस्त है, अरे एंजॉय, वो जाके उधर फोटो खींच के आ जाएगा, बस हो गया. लेकिन माता जी लोग है ना बिविल्डर हो जाते हैं, नहीं उनके दिमाग में वही मटेरियल बहुत जल्दी फिट हो जाता है. तो इसलिए उनके लिए स्पिरिचुअल जो लेवल पे आने में थोड़ा सा संघर्ष होता है. पर प्रोपा जी ये भी लिखते हैं कि जब माताएं भक्ति ले लेती है तो इसी जन्म में भगवत धाम चली जाती है. आदमी को बहुत समय लगता है क्योंकि माताएं पहले से भावुक होती हैं, और वो कृष्ण को उनको भावना में कृष्ण को डाल देती. कृष्ण भावना होने में 2 मिनट नहीं लगता, और वो इमीडिएटली भगवान के लिए पकाना खिलाना, उनका भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, उनके लिए कोई साधु आए तो उनका चरण स्पर्श करना बहुत ईजी होता है. आदमी का ईगो रहते हैं, मैं काय को पाऊ छू, ऐसा वाला रहता है. वो कर भी लेगा तो हाँ ऐसा टाइप.
माता जी लोग को रहता है कि नहीं वो दंडवत करेंगे, प्रणाम किया, आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, मेरे बच्चे को दीजिए, ऐसे वाला भाव रहता है। तो वो साधु जो है देखता है ये कमीना जो है ये अभी तक झुका नहीं है, वो ये इसको रहता है जाओ आयुष्मान कृष्ण मत रस्तु। तो क्या साधु का आशीर्वाद लग जाता है तो पूरा एक अलग कवच बन जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते भी है तात्पर्य में, जब क्वीन कुंती महारानी की प्रार्थना आते हैं उस तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि जो माताएं हैं उनके लिए भक्ति एक बार ले लिया तो वो भगवत धाम उनके लिए एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति भावना उनकी इमीडिएट जुड़ जाती है। आदमी का क्या है, भावना में आने से पहले जो अहंकार उसको तोड़ने में समय जाता है। इसलिए जनरली भक्ति में आप देखिए आदमियों को पोस्ट पोजीशन देके फिर भक्ति करता है। उसको बोलेगा तुम मंदिर का प्रेसिडेंट है, इमीडिएटली नया धोती कुर्ता लेके एकदम मंदिर में ऐसे बैठ जाएगा कुर्सी पे, और बीट बैग नया लेके चैंटिंग हरे कृष्णा। हाँ, और उसको बोलो नहीं प्रभु जी आज से आपका पोस्ट जो है निकाल दिया, आप प्रेसिडेंट एजेंट कुछ नहीं, अभी आपको टॉयलेट साफ करना है तो रहो इधर, नहीं तो जाओ। तुम मुझे सिखाएगा, नहीं चाहे बीट बैग में नया भगवान बना लेगा। माता जी का वैसा नहीं, ये पोस्ट दिया तो भी सेवा, नहीं दिया तो भी सेवा, गार्डन दिया तो भी सेवा, नहीं दिया बस, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है। यस, हमारे शिल्पा माता जी को हम पूछने देते हैं। नमस्कार प्रभूजी. हरे कृष्ण. बोलू, ऐकू येते? प्रभूजी मला एक विचारायचं होतं. मला विचारायचं होतं की आपण महाभारतातले कॅरेक्टर्स खूप सुंदर एक्सप्लेन करता, तर महाभारतावर असे बेस्ट तुमचे कुठले क्लासेस आहेत का? जसं आता भागवतामध्ये अनेक डिवोशन आहे, तसं फक्त महाभारत त्याच्यावर आहे? देईन, एकदा द्यायला लागेल सगळं बसून. देईन काय, थोडा वेळ थांबा, एकदा आपण भागवत एका लेवलला घेऊन जाऊ आणि मग महाभारत पण घेऊ. येस. अजून नाही, मी महाभारतावर स्पेसिफिकली असे एक्सक्लुझिव्हली नाही दिले. मी देईन. मी त्यात गेल्यावर काय असतं, प्रत्येक कैरेक्टर बद्दल सांगायला लगता है. अरे सॉरी ये हिंदी में चल रहा है. माता जी कह रही हैं कि प्रभु जी आप महाभारत में अच्छे कैरेक्टर्स बताते हैं, तो आपका कोई लेक्चर है क्या? तो मेरा अभी कोई महाभारत के ऊपर मेरा पर्सनली कोई लेक्चर नहीं है, पर हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम महाभारत में भी इसको एक्सक्लूसिव क्लासेस देंगे, क्योंकि एक बार महाभारत दे दिया तो आप लोग युद्ध तलवार वलवार लेना चालू कर दोगे, ऐसा वाला हो जाएगा महाभारत, वो ऐसा हो जाएगा. अभी कैसा भक्ति का एक्टिंग चल रहा है ना, हरे कृष्णा, वो खत्म हो जाएगा. करेंगे समय आएगा, करेंगे माता जी, थोड़ा समय लगेगा. थैंक्स. आपका ईगरनेस है, आप लोग उत्सुक है, आप लोग का उत्साह जो है, आप लोग को सुनने का उत्साह हो सकता है. मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं सुबह भागवतम शाम में महाभारत दे दूं. लेकिन थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद करेंगे. कारण भीष्माबद्दल आपण जे काही सांगितलं ते खूप सुंदर होतं की त्या प्रकारे कधी विचार केलेला नव्हता. प्रभु जी मुझे सवाल थैंक यू. यस माता जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी मेरा एक सवाल था, आप प्लीज आंसर दीजिए. मैं इंद्राणी शाह, वेस्ट बंगाल से. हाँ, प्रभु जी मैं कहीं तो सुनी थी, वो जो केदारनाथ बद्रीनाथ का जो धाम है ना, जो हम लोगों के लिए 6 महीना खुला रहता है और बाकी के 6 महीने एकदम बर्फ से ढका हुआ रहता है. तो एक जगह पे मैं सुनी हूँ कि वो 6 महीना जो है देवता लोग जो है ना, स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, वो 6 महीना उन लोगों के लिए खुला हुआ है. क्या ये सच बात है? आप जाइए, मिलेंगे. जो दीप जलता है ना, वो जब 6 महीना बाद जाके देखते हो दीप वैसे ही जलते रहता है. तो अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा. तो आप जाएंगे तो देवताओं का दर्शन होगा, क्योंकि बर्फ में आप ऊपर चले जाएंगे तो वो ठंडी में तो आपको वही देवता बोलेगा अब ऊपर कहाँ जाना है, हमारे साथ रहो कुछ दिन फिर चले जाना. तो ऐसा है. अच्छा ठीक है प्रभु, थैंक यू. हरे कृष्णा. ठीक है, तो अभी समय हो गया, किसी और का हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी.